आज के वीडियो में हम सुप्राडीन टैबलेट के बारे में बात करेंगे कि इस टैबलेट को कितनी मात्रा में ले सकते हैं, किस किस को लेना है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। इसी के बारे में वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें ताकि आप इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ पाए। बहुत सारे लोग से आते हैं तो आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, फिर कमेंट्स करते हैं कि हमें कैसे लेना है, इसका क्या फ़ायदा होता है, इसको किसको नहीं लेना है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी वीडियो देखें तो उसको पूरा ध्यान से और कंप्लीट जरूर देखें। सुप्राडीन टैबलेट एक मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स होते हैं इसमें, जो कि हमारी बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी, कमजोरी, थकावट, बेचैनी, चक्कर आना, खून की कमी होना, इन सभी चीज़ों को दूर करता है। साथ ही में विटामिन की कमी को भी ये पूरा करता है। इसी के लिए डॉक्टर इनको दे सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी बीमारियों में डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और आपको कितना टाइम के लिए इसको लेना है, अपनी मर्जी से नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि आपको किस विटामिन की, किस मिनरल्स की कमी है, तो ये डॉक्टर अच्छे से समझ के आपको दवाई रिकमेंड करेंगे और आपका डोज भी डिसाइड करेंगे। अगर हम मेन जो बीमारियां रहती है उसके बारे में बात करें कि आपको कब कब डॉक्टर इसको लेने के लिए दे सकते हैं, तो जैसे कि पहली बीमारी होती है कि आप थोड़ा सा काम करने में थक जाते, बहुत ज़्यादा थकावट आ जाती है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, साथ ही में आपको बहुत कमजोरी महसूस होती है, चलने में सांस फूलने लग जाती है। इसके बाद में आपको विटामिन डी यानी कि कैल्शियम की कमी हो जाती है, आपको बायोटीन की कमी हो जाती है, आपके बाल झड़ने लग जाते हैं, नाखून टूटने लग जाते हैं। कई महिलाएं कंप्लेंट करती है कि मैडम कुछ दिनों से या कुछ महीनों से मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है मुझे, तो मैं क्या करूं। तो ऐसी कंडीशन में सुप्राडीन टैबलेट आपके लिए बेस्ट रहती है, क्योंकि एक तो ये हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है, दूसरी बात काफ़ी कम प्राइस में हर एक पेशेंट इसको अफोर्ड कर सकता है और इसका जो डोज रहता है वो एक टेबलेट पर डे खाने के बाद में लेने को रहता है, ठीक है। अब इसके बाद में और ऐसी कौन सी बीमारियां हैं, जैसे कि किसी की इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, इम्यूनिटी वीक है, तो ये इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में भी कार्य करता है। मतलब जिसको बार बार सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, वायरल फीवर आ जाता है, तो इसमें से समझ में आता है कि भाई आपकी इम्यूनिटी वीक है, तो आपको इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब भी डॉक्टर आपको इसको लेने के लिए दे सकते हैं। कई लोगों को हाथ पैरों में झिनझिनाहट आती है, ऐसा लगता है कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, जैसे हम पालकी लगा के ज़मीन पे बैठ जाते हैं, थोड़ी देर में पैर सून पड़ जाते हैं, झिनझिनाहट आती है। किसी के हाथ पैरों में बावटे आने लगते हैं, जैसे कि कुछ पकड़ रहे हैं तो हाथ अकड़ रहे हैं, कपकपी सी आ रही है, तो इन बीमारियों में भी हम सुप्राडीन टैबलेट को रिकमेंड करते हैं। इसके बाद में जिन लोगों को गठिया रोग हो जाता है, गठिया रोग में भी हम इसको दे सकते हैं। इसके बाद में जिन महिला या पुरुषों को के बाल सफ़ेद होने लगे, उम्र से पहले सफ़ेद हो रहे, तो ये दोनों काम करेगी कि एक तो आपका हेयर फॉल रोकेगी, दूसरा आपके बाल जो सफ़ेद हो रहे उसको सफ़ेद नहीं होने देगी, ब्लैक ही बना के रखेगी। अब इसके बाद में जैसा आपको विटामिन डी की कमी है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, विटामिन B12, B2, B6 की कमी है, विटामिन सी है, अगर इन विटामिन्स की कमी आ रही है आपको, तो भी हम इसको पूरा करने के लिए सुप्राडीन टैबलेट को दे सकते हैं। तो ये इतनी कुछ बीमारियां होती है जिनको इस टैबलेट को लेने के बाद में ठीक किया जा सकता है। कई लोगों को भूख नहीं लगती है, भूख लगती है तो अपच की प्रॉब्लम हो जाती है, और भूख की वजह से एकदम सूखे सूखे से हो रहे, तो भाई आप खाना अच्छे से खाओगे, पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा, तो बॉडी भी हेल्दी रहेगी और बॉडी में भी जान आएगी आपको, ठीक है। अब अगर हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें, तो ये एक एलोपैथिक दवाई है, यानी कि अंग्रेजी दवाई है। इसको लेने के बाद में देखो, हम तो बहुत सारे पेशेंट को रिकमेंड करते हैं और आज तक ऐसे कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले, पर अगर आपकी बॉडी सेंसिटिव है, आपको कोई साइड इफेक्ट दिखता है, तो आपको इसको नहीं लेना है, बंद कर देना है। जैसे कि साइड इफेक्ट में क्या, आपको इसको लेने के बाद में भूख कम लग रही है, हाथ पैरों में दर्द ज़्यादा हो रहा है, चक्कर आते हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आँखों में दिखने में कम दिखाई दे रहा है,
इसके बाद में इसको लेने के बाद अगर आपको अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ, बेचैनी सी लग रही है, थोड़ी गर्मी ज़्यादा लग रही है, तो इसको लेने के बाद में बॉडी में अगर कोई चेंजेस आपको देखने को मिलता है तो आपको इसको तुरंत रोक देना है। जिन लोगों को सूट हो रही है वो जैसे पहले थे अपने डेली की लाइफ में वैसे ही रहेंगे। आप इसको 3 महीने तक लगातार ले सकते हैं। एक टैबलेट रोज लेना है, खाने के बाद में सुबह खाना खा लिया आधे घंटे बाद आपको एक टैबलेट खा लेना है पानी के साथ में। और अगर आप डॉक्टर की सलाह से ले रहे हैं और आप जिस बीमारी के लिए ले रहे थे, अगर वो बीमारी आपकी ठीक हो गई, चाहे वो 15 दिन में हो जाए, 1 महीने में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, 3 महीने में हो जाए, तो आपको जैसे ही ऐसा लगता है कि भाई मेरी बीमारी तो ठीक हो गई है, तो फिर मुझे धीरे धीरे करके इस टैबलेट का डोज कम करके बंद भी कर देना चाहिए। यानी कि पहले तो हमको एक टैबलेट रोज लेना है, आपकी बीमारी ठीक हो जाती है तो फिर एक दिन छोड़ के एक दिन, यानी कि अल्टरनेट डेज पे आपको इसको लेना है और फिर धीरे धीरे डॉक्टर की सलाह से बंद कर देना है। अब ये टैबलेट किनको नहीं लेना है? जिन पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जो डायबिटिक पेशेंट है, जिनको शुगर है, जो महिला गर्भवती है, उनको डॉक्टर की सलाह के बिना इस दवाई को नहीं लेना है, क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है जो कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी कि 3 महीने तक हम विटामिन ए नहीं दे सकते पेशेंट को। विटामिन ए की ज़्यादा मात्रा लेने से मिसकैरेज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो और आपको कोई भी किडनी से रिलेटेड डिजीज़ है, लिवर से रिलेटेड डिजीज़ है, तो आपको अपनी मर्जी से नहीं लेना है, अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही आपको इस दवाई को लेना है। धन्यवाद।